नमस्कार। विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम एक और नया टेंस शुरू करते हैं। पहले हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, स्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा। आज हम पास्ट टेंस का एक पहला रूप है जिसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, वो पढ़ते हैं, साधारण भूतकाल। आइए साधारण भूतकाल के अंदर हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके एक दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आप ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले देख करके आप इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में बना सकते हैं। बहुत ही मददगार होगा इसके लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हम भूतकाल की सामान्य घटनाओं के लिए करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, स्टोरी राइटिंग के अंदर अपन पास्ट टेंस का यूज करते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है हर क्लास के लिए और अदर कंपटीशन के लिए। तो देखते हैं, हम लोग भूतकाल की सामान्य घटनाओं का वर्णन करते हैं और हिंदी के जो भी वाक्य होते हैं उनके एंड में, हिंदी के जो भी सेंटेंस या वाक्य होते हैं उसके एंड में या अंत में या ये आता है, या फिर आएगा आ था, ए थे, ई थी, गया था, गई थी, गए थे, यानी आ था, ए थे, ई थी, ये आता है हिंदी के एंड में। जैसे और दूसरे में क्या करते हैं, इंग्लिश का जो भी सेंटेंस होगा मोस्टली इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और ध्यान रखना है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस मिले हमें तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, डिड हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। और आप एक वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान देना, डिड के बाद में। तो डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये डिड किस में आता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, सिंपल पास्ट टेंस के। आइए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बताते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद में आपके ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अन्य शब्द आएगा। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा। कुछ कीवर्ड एडवर्बियल होंगे जब यूजेज में हम लोग करेंगे। यहां देखिए एक हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ है, आप बाजार गए थे। मैंने कहा आ था, ए थे, गए थे, है ना। तो आपको आप क्या कहते हैं, आप या तुमको अपन क्या कहते हैं, यू कहते हैं। यू वेंट टू मार्केट, तो यहाँ यू हमारा हो गया सब्जेक्ट, वेंट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और टू मार्केट आपका क्या हो गया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इस प्रकार SVO यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का हमारा सामान्य सा स्ट्रक्चर रहता है। राधा ने एक गीत गाया, राधा ने क्या गाया, एक गीत गाया। जब ये क्या का उत्तर आया है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। राधा सैंग अ सॉन्ग, राधा, ये देखो सिंग की सेकंड फॉर्म है, सिंग, सैंग, संग। आपको बहुत सारी वर्ब है, मैं आपको एक म्यूजिक के रूप में आपको कम से कम 25-30 वर्ब एक क्लास में लेके आऊंगा, आपको याद करा दूंगा। ऐसे आप भी ट्राई करना, बहुत ज्यादा याद होंगे। मैंने एक पत्र लिखा, आई रॉट अ लेटर, या आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रॉट, राइट, रॉट, रिटर्न, और अ लेटर क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है। मैंने एक पत्र लिखा, आई रॉट अ लेटर, ये हो गए हमारे, क्या हो गए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया है कि हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी सिंपल पास्ट टेंस के अंदर, वो होगी डिड, और डिड के बाद में हमारे को कौन सी वर्ब लानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होता है। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का बोध हो, नहीं का सेंस हो, वो नकारात्मक और नेगेटिव सेंटेंस। या सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के बाद में नॉट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो भी आ जाए। यानी कि हमने देखा है कि नॉट का स्थान कौन सा आ रहा है, तीसरा, पहला सब्जेक्ट का, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, और नॉट के बाद में हम सीधी क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। चूंकि यहाँ पर डिड आया है, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। देखो एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, उसने चाय नहीं पी, उसने चाय नहीं पी। अब उसने किसने, कोई भी हो सकता है ना, ही भी हो सकता है या सी भी हो सकता है। तो ही या सी यानी क्या हो गए हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर का हमें पता नहीं रहता है यहाँ जेंडर कौन सा है, तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे ही या सी ऑब्लिक में कोई भी। डिड नॉट, ही डिड नॉट या सी डिड नॉट टेक टी। देखो डिड आया, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और उसके बाद में क्या नहीं पी, के चाय, चाय के नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है। ऐसे आप भी बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अगला जो हमारा सेंटेंस होगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं, दो टाइप के होते हैं। वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे टाइप के होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड कौन कौन से हैं जो बता देता हूं आपके WH फैमिली में, ये व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, इस प्रकार के जो WH से शुरू होते हैं। व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, हाउ कैसे, हाउ मेनी कितना, ये सारा कुछ आप लोगों को देखना, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं ना, वो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग डिड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव है तो पीछे अपन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाले वही सेंटेंस होते हैं जिनके आंसर क्या होते हैं, यस या नो में होते हैं। तो देखिए, क्या मोहन ने एक आम खाया, अगर खाया है तो आप बोलेंगे यस, अगर नहीं खाया तो क्या बोलेंगे, नो। इस प्रकार हम लोग इसको कैसे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड। याद रखना, डिड हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में यूज की जाती है। तो डिड मोहन ईट मैंगो, डिड मोहन ईट मैंगो। आगे देखो लिखा हुआ है, क्या उन्होंने एक कहानी लिखी, ये एक प्रकार का सेंटेंस दिया हुआ है, वो इंटेरोगेटिव है। और क्या आ गया है, हमने कहा लिखी या नहीं लिखी, यानी यस या नो में आंसर आ रहा है तो WH वर्ड से नहीं करेंगे, सीधा किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, डिड उन्होंने क्या कहते हैं, दे, डिड दे राइट अ स्टोरी। यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, राइट हमारे क्या हो गया है, मैन वर्ब, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या आई है, डिड आया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ स्टोरी आपके ऑब्जेक्ट हो गया। आगे देखिए WH वर्ड स्टार्ट होने वाला का सैम वही है, लेकिन एक WH वर्ड आगे लगाना है, बाकी हेल्पिंग वर्ब वाला सेम स्ट्रक्चर रहता है। WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। वह वहां क्यों गई, वह वहां क्यों गई, वाई डिड सी गो देयर, ये वाई पहले लगा दिया वहां। अब यहाँ पे क्यों का हमने अर्थ लिखा है, ठीक है ना, वाई लिखा है। आपने अंग्रेजी कब पढ़ाई, देखो आ ए ई है ना, इस प्रकार के सेंटेंस एंडिंग होते हैं हिंदी के अंदर। तो व्हेन डिड यू टीच इंग्लिश, व्हेन डिड यू टीच इंग्लिश, ये व्हेन हो गया अपने क्या, WH वर्ड, डिड अपने हेल्पिंग वर्ब हो गई है, और यू आपका सब्जेक्ट हो गया है, टीच यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है, और इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है। देखिए, हमने पहले कहा था सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, वो ध्यान रखना। अफर्मेटिव के अंदर, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब आने के कारण वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये डिड आ गई है क्योंकि डिड भी अपने आप में डू है, डू की सेकंड फॉर्म में आ गई है, और इसके बाद में अपन क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आपके लिए दो क्वेश्चन है, आपके लिए दो क्वेश्चन है। पहला क्या है, ये लिखा हुआ है हाउ डिड यू डू इट, इसकी आपको हिंदी कमेंट में लिखना है, और डिड यू डू इट इसकी भी लिखनी है, आपको ध्यान रखना है। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।